आज दिनांक 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के द्वारा पत्रकारों पर हुए कार्रवाई के विरोध में चल रहे अनशन में समर्थन देते हुए पदाधिकारियों ने कहा, जिस तरह से चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है यह उचित नहीं है। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि अगर चौथे स्तंभ को इस तरह से दबाने का प्रयास किया गया तो इसमें भविष्य में सभी वर्गों के लिए खतरा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार चौथे स्तंभ पर शासन प्रशासन का हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने व धमकाने जैसे कृत्य नहीं किए हैं। आज वह समय आ गया है जहां पत्रकारों को सही कवरेज करने पर बिना जांच किए निर्दोष पत्रकारों को जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व नरैनी तहसील के लहूरेटा खदान में पत्रकारों को खबर मिली कि शासन सत्ता के नजदीकी कुछ लोगों के द्वारा अवैध खनन व ओवरलोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर 7 पत्रकारों की टीम बांदा मुख्यालय से खदान के लिए रवाना हुई। वे यहां पहुंचकर कवरेज करने लगे, जिसमें बालू माफियाओं ने पत्रकारों को लालच देते हुए धमकाया। लेकिन जब पत्रकार किसी भी तरह से दबाव में नहीं आए, तब बालू माफियाओं ने शासन प्रशासन की मदद से 3500 रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए जेल भेजवाने का काम किया। जब अन्य पत्रकारों को इस बात की खबर मिली तो सत्यता की जांच के लिए जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन देने पहुंचे, मगर जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन नहीं लिया, जिससे सभी पत्रकार आक्रोशित होकर 27 सितंबर 2022 को अशोक लाड बांदा में धरना पर बैठ गए। पत्रकारों की मांग है कि जिस तरह 7 पत्रकारों को जेल भेजा गया है, उसी तरह मुकदमा वापस लिया जाए। मामले की न्यायिक जांच कराते हुए शासन व प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे अवैध खनन व ओवरलोडिंग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ऐसा न होने पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी देश के चौथे स्तंभ के साथ हो रहे अन्याय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन में अंतिम छोर तक समर्थन करेगी। बांदा से शिवानी सिंह गौतम की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू त्रिपाठी। श्याम बाबू, ये बताइए किस आज अशोक लाड में क्यों बैठे, किसके समर्थन में बैठे? आज हम पत्रकारों के समर्थन में बैठे हैं। जिस तरह से पत्रकारों को देश के चौथे स्तंभ को, ये देश 4 स्तंभों से चलता है, लेकिन चौथा स्तंभ जो समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाने का काम करता है, आज उस चौथे स्तंभ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर वो गलत काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर FIR जैसी चीज़ें दर्ज करके और वो वसूली का आरोप लगाते हुए 7 पत्रकारों में 3500 रुपये का आरोप जिस तरह से लगाया गया है और पत्रकारों को बदनाम करने का काम किया गया है, उनको आहत करने का काम किया गया है। ये यही बांदा की बात नहीं है, पूरे देश की मीडिया इससे आहत होगी कि जो आदमी को जिस पत्रकारों को तनख्वाह नहीं मिलती, किसी प्रकार का कोई रिसेप्शन नहीं मिलता है, उन पत्रकारों को एक जरा सी चीज़ में वो आरोप लगा करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जांच नहीं की जा रही है, जबकि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो लगातार अधिकारी को दिया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार की आज तक जांच नहीं कराई आला अधिकारियों ने और पत्रकारों को 3500 रुपये में आरोप लगा करके जेल भेजने का काम किया, जिसके कारण उनको धरने पर बैठना पड़ा। और आज 7वां दिन है धरने का, इसलिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सभी पदाधिकारी आज यहाँ समर्थन दे रहे हैं। कल माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा, और अगर कभी न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अंतिम लड़ाई तक संघर्ष करेंगे।